आदेश। माँ काली गोरखनाथ चौकी से भक्त गौरव राणा शालवन। महामाई कृपा करे, सबके धन के भंडार भरे, सब खुश रहे, हंसते रहे और आबाद रहे। हमारे दरबार की यही अभिलाषा है कि सभी सुखी रहे, संपन्न रहे और अपने परिवार के अंदर खुशहाल रहे और महामाई जैसी महामारी बीमारी से सबकी रक्षा करे। तो सर्वप्रथम प्रश्न होता है, वो पूछते हैं कि गुरुजी अरदास कैसे लगाए, अरदास की विधि क्या है और आपके दरबार का एड्रेस क्या है। वैसे तो हमने 2-3 वीडियो चैनल पे डाली हुई है, लेकिन फिर बार बार वही प्रश्न करते हैं, तो फिर भी हम दोबारा से आपको बता देते हैं कि अरदास किस किस कर्म में आपका फायदा देगी, क्या क्या इससे आपको लाभ होंगे और ये क्या क्या आपके कार्य को सिद्ध कर सकती है, कार्य को बना सकती है। सबसे पहले हम आपको एड्रेस बता देते हैं जहां हमारे दरबार लगते हैं। लोनी में हमारा दरबार लगता है रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन, रामेश्वर पार्क E182 प्लॉट नंबर में हमारा दरबार लगता है। वहां दरबार हर रविवार को लगता है, सुबह 11 बजे से दरबार लगना शुरू हो जाता है। अभी दरबार नहीं लग रहा है कोरोना की वजह से, जब भी हमारा दरबार लगेगा वो लाइव अपडेट हो जाएगा। दूसरा कर्म हमारा क्या है, जो दूसरा हमारा दरबार लगता है वो बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आरके पुरम लगता है सेक्टर 7 में मां मनसा देवी मंदिर में, नियरेस्ट CRPF कैंप। और जो उसका मेट्रो स्टेशन है आरके पुरम का, मुनीरका से आपको ये पास पड़ेगा। और जो लोनी का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो शिव विहार है, जहां से आपको दरबार आसानी से दरबार का आपको मार्ग सुगम हो जाएगा और आराम से आप दरबार में आ जाओगे। दरबार में जुड़े किस प्रकार से, सर्वप्रथम दरबार के लिए अरदास लगती है। अरदास की विधि क्या है उसको ध्यान पूर्वक आप सुन लीजिए। आप लाल वस्त्र लेंगे, 1.25 मीटर भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास उस समय अवेलेबल है, उपलब्ध है। कपड़ा लेंगे आप और 2.25 मुट्ठी आप चावल लेंगे। थोड़ा सा उसमें कुमकुम या सिंदूर का आप प्रयोग करेंगे, पॉकेट में डाल देंगे या फिर आप छोटा सा कागज में लपेट कर या फिर सिंदूर में आप उसको लाल कर सकते हैं। 2 लौंग लेंगे, 2 कपूर की टिक्की लेंगे और 11 या 21 जो भी आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य अनुसार आप उसमें दक्षिणा रख सकते हैं। एक अरदास में आप 2 प्रश्न बोल सकते हैं, 2 अपनी मनोकामना बोल सकते हैं कि जो भी आपका कार्य है, प्यार से रिलेटेड या फिर काम से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कोई भी कार्य है, शक्ति नहीं खुल रही है या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, लंबे वर्षों से आप बीमार हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अरदास हर प्रकार की बीमारी में आपको लाभ देगी। वो मां तक आपका एक संदेश पहुंचाएगी। ये एक संदेश पहुंचाने का काम करती है अरदास। संदेश वाहनी भी बोल सकते हैं, जो संदेश पहुंचता है मां तक उसका साधन होता है, उसकी वाहन होता है। तो ये एक मां के पास तक संदेश पहुंचाती है अरदास। अरदास में आप 2 मनोकामना बोल दीजिए और उसमें आप गठान लगा के उसको रख दीजिए। इसकी अवधि 2 महीने की होती है कि 2 महीने तक ये वैलिड होती है। 2 महीने तक आप उसको घर में रख सकते हैं। फिर उसके पश्चात आप उसको दरबार में लेके आए अरदास को। जब आपको दरबार में आना है रविवार को या थर्सडे को, वीरवार को आरके पुरम या लोनी में, तो आप दरबार में आने से पहले तिलों का तेल लेंगे। तिलों के तेल को आप खोल के सारे घर से वार कर उस तिलों को, तेल को आप घर के बाहर रख देंगे। उसको कहीं भी बाहर रख दीजिए, ऊंचे स्थान पे जो अच्छा स्थान हो वहां रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन आप अरदास को और उस तेल को आप दरबार में लेके आ जाइए। ये हमारी अरदास की पूर्ण विधि है। फिर अरदास के माध्यम से आपके घर के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वो संदेश वाहनी का काम करता है, वो मां तक संदेश पहुंचाता है। तो वो अरदास का ये कर्म होता है हमारा। इससे आप दरबार से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं और ये आपके हर कार्य में सफलता देता है। आप अरदास वैसे भी लगा सकते हैं जो दरबार में नहीं आ सकते किसी कारणवश, और वो घर से ही अरदास लगाते हैं, उनके भी मां कार्य सिद्ध करती है।
आप घर से भी अरदास लगा सकते हैं और वो आपके कार्य को सिद्ध कर देंगी। जैसे ही आपके कार्य सिद्ध होते हैं तो आप किसी भी उस मंदिर में उसको जाके चढ़ा सकते हैं जो महामाई का मंदिर होगा। और जिनके दरबार से काम बनते हैं उसके पश्चात उनको दरबार में कढ़ाई लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आपका कोई दरबार से कोई काम बनता है तो उसका भार आपके परिवार पर पड़ जाता है, और परिवार पर भार पड़ेगा तो आपके आगे के कार्य रुकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद माँ के भवन में माँ का वस्त्र श्रृंगार, माँ की कढ़ाई लगती है, वो जरूरी है। जैसे कोई कर्म संपूर्ण हो जाता है उसके बाद दक्षिणा देते हैं, ये वही कर्म है। तो जैसे ही आपके कार्य सिद्ध होते हैं तो आप दरबार में आके अपनी कढ़ाई लगाइए ताकि आपके और आगे से आगे काम बनने शुरू हो जाए। ये हमारे दरबार का पूर्ण कर्म है। जय माता दी।